ओम शांति। 21 दिन के इस सुंदर सीरीज में आज हम एक बहुत सुंदर विषय का अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंसिंग गॉड्स लव। वैसे कहते हैं गॉड के लिए गॉड इज लव या लव इज गॉड। प्यार एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसको भगवान का दर्जा मिला है, परमात्मा का दर्जा मिला है। इतनी श्रेष्ठ शक्ति है और प्रेम ये एक अनुभव है, ये एक एहसास है। कहते प्यार एक हीलिंग एनर्जी है। और अगर लव इज गॉड तो गॉड के लिए भी कहा गया है कि गॉड इज सुप्रीम हीलर। तो उस सुप्रीम हीलर को केवल याद करने से भी हम अपनी हर प्रकार की हीलिंग अनुभव करते हैं। इतनी सुंदर बात, अगर गॉड सुप्रीम हीलर ही लव है, प्यार है, तो उस परमात्मा प्यार को हर क्षण हम कैसे अनुभव करें। क्योंकि आज की तारीख में प्यार की परिभाषा विकृत हो चुकी है। क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम का अभिलाषी बन गया है, एक दो से प्यार सम्मान चाह रहा है। और जब व्यक्ति के द्वारा प्यार नहीं मिलता है या व्यक्ति के द्वारा जो प्यार मिल रहा है, उस प्यार में वासनाओं की उत्पत्ति है। इससे धोखा और दुख है। और व्यक्ति प्रेम में वास्तव में कहीं न कहीं मनुष्य इस प्रेम गली में निराशा से गुमराह होता नजर आ रहा है। ऐसे समय पर आवश्यकता है हमें उस परमात्मा प्रेम को समझना और महसूस करना। क्योंकि परमात्मा प्रेम इतना पवित्र प्रेम है जिसे कहते हैं ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। इस दुनिया में कहीं पर भी किसी से भी इतना अनकंडीशनल, अनएक्सपेक्टेशन वाला प्यार नहीं मिल सकता है। वो केवल एक भगवान से ही मिल सकता है। भगवान से वो प्यार अनुभव करना है तो उससे हमें अंतर मन से, अंतर आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। मनुष्य का जो प्रेम है वास्तव में उसे कहा गया एंटरटेनमेंट, और परमात्मा के साथ जो प्यार है उसे कहा गया है सेलिब्रेशन, उत्सव। हमें अपने जीवन को मनोरंजन का अनुभव कराना है या जीवन में उत्साह आनंद का अनुभव कराना है, ये निर्णय आपके हाथ में है। अगर हम मनुष्यों में प्रेम को खोजते हैं तो केवल मनोरंजन अनुभव करेंगे, टेम्पररी। किंतु भगवान के साथ का प्यार अनुभव करेंगे तो आप हर घड़ी, हर क्षण अपने जीवन को एक सेलिब्रेशन, उत्सव, आनंद अनुभव करेंगे। लाइफ एंटरटेनमेंट है या लाइफ सेलिब्रेशन है। और अगर आपको हर घड़ी सेलिब्रेट करना है लाइफ को, तो उस प्रभु प्रेम को महसूस करना है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में दिया हुआ है। जैसे गोपिकाएं हैं, राधा है, मीरा है, ये हमेशा प्रभु प्रेम में अपने जीवन को सेलिब्रेट कर रहे थे। हमेशा उस परमात्मा प्रेम से आनंद उत्सव अनुभव कर रहे थे। आनंद में रास खेलते हुए दर्शाया हुआ है। रास ये उत्सव है, उत्साह है। तो परमात्मा प्रेम ऐसी हीलिंग एनर्जी है जो आपके पास दुख की लहर को आने भी नहीं देगी। संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, किंतु परमात्मा प्यार में वो शक्ति है, वो सर्च लाइट है, वो हीलिंग एनर्जी है कि जो केवल उसको याद करने मात्र से ही उसकी असीम अनुकंपा, उसकी अनुपम प्रेम की छाया आप पर ऐसे बरसेगी जिसके कारण संकट आया भी और चला भी गया, समझ में भी नहीं आएगा। आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में संकट मोचन हनुमान जी का भी वर्णन है। जब भी जीवन में कोई संकट आया, दिल की गहराइयों से
श्री राम का नाम जपा, प्रभु राम को याद किया, और जैसे दिल से राम को याद किया तो उस श्री राम की ऐसी अनुकंपा बरसते हुए महसूस किया कि वो स्वयं में संकट मोचन हनुमान बन गए। भक्त प्रहलाद है, बचपन से ही इतना प्रभु प्रेमी प्रहलाद थे कि जो हर घड़ी प्रभु स्मरण में रहते थे, जिसके कारण उनके जीवन में कई मरण आने जैसी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा, किंतु हर घड़ी उन पर ऐसे प्रभु स्नेह बरसता रहा कि जब भी मरण जैसे समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा तो वो मृत्युशैया पर नहीं देखा स्वयं को, किंतु प्रभु स्नेह प्रभु प्रेम की गोद में अनुभव किया। तो जब भी आप परमात्मा को इतना प्रेम से अनुभव करते हो तो उसकी असीम प्रेम की कृपा आप पर ऐसी बरसती है कि आप हमेशा ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे परमात्मा की स्नेह की गोद में आप बहुत सुरक्षित है, सेफ है और आनंदित है। तो परमात्मा प्यार एक उत्सव अनुभव कराता है और हमेशा आप उत्साहित रहेंगे। उस प्यार में अति इंद्रिय सुख की भासना है, और इसीलिए कहते गोपी का हर घड़ी देह भान को भुलाए अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में खोए हुए रहते थे। तो यह अनुभव करना है तो उसके लिए परमात्मा को भी प्रेम करने की आवश्यकता है। आज तक हम परमात्मा को याद तो करते आए, हम हर कोई प्रभु वत्स तो है, परंतु प्रभु वत्सलम है क्या, यह अपने आप में आत्मनिरीक्षण का विषय है। केवल प्रभु वत्स होकर काम नहीं चलेगा। प्रभु की असीम प्रेम की कृपा पानी है तो हमें भी प्रभु वत्सलम बनना होगा। उसी वात्सल्य के साथ, अगाध प्रेम के साथ परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। आज तक हम प्रभु वत्स या प्रभु भक्त बनकर के भगवान पर दूध जल का अभिषेक करते आए हैं, किंतु भगवान हमारे द्वारा दूध जल के अभिषेक के अभिलाषी नहीं है। वास्तव में परमात्मा भी हमारे द्वारा अपने पवित्र प्रेम के अभिषेक के अभिलाषी है। तो हम जितना परमात्मा को उस पवित्र प्रेम से, सच्चे दिल से, साफ दिल से याद करते हैं, तो याद का रिटर्न उससे भी अनगिनत कई गुना वो ओशन ऑफ लव है। तो उस ओशन ऑफ लव से ऐसे प्रेम की लहरें, प्रेम की कृपा हम पर बरसेगी, जिसके कारण हम अपने जीवन में हमेशा आनंद को, सुख को, सेफ्टी को अनुभव करते रहेंगे। किंतु इस प्रेम को अनुभव करना है, इस डिवाइन लव को, इस सुप्रीम लव को महसूस करना है, तो उसके लिए उस सुप्रीम पावर को, उस सुप्रीम पिता को, परमात्मा को जानना जरूरी है। हम सभी उस परमात्मा को मानते जरूर है, किंतु उस प्रभु को जानते कितना है। अनेकों भिन्न भिन्न मान्यताओं को लेकर हम चल रहे हैं, किंतु भगवान हम सबका प्रेम का सागर वो एक ही है, जिसके लिए कहा गया है, काबा है अगर रहीम का, काशी अगर राम का, झगड़ा है सिर्फ नाम का। अगर नाम का ही सही अर्थ देखा जाए तो हमारे हिंदूज मनाते हैं दिवाली, हिंदूज मनाते हैं दिवाली, और हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं रमजान। दिवाली के अंत में है अली और रमजान में है राम। दिवाली में है दिल और रमजान में है जान। तो उस अली को या उस राम को दिल व जान से याद करो, न कि उसके नाम पे झगड़े करो, न कि उसके नाम पे झगड़े करो। एक तरफ हम उसको प्यार का सागर कह रहे हैं, गॉड इज लव कह रहे हैं, और एक तरफ उसी के नाम पर हम झगड़े करें नहीं। किंतु हमें उसको पहचानना जरूरी है कि जैसे हम अंतरात्मा
एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे ही परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम लाइट, ऑलमाइटी लाइट है। उनके लिए कहा गया है वो रूप में बिंदु है किंतु प्रेम में सिंधु है। तो उस सिंधु में हमें नहाना है, उस सिंधु के गहराई में जाना है। और जितना परमात्मा प्रेम सागर की गहराई में जाएंगे तो सुख, शांति, आनंद, उत्साह के हीरे मोतियों से अपने जीवन को सजाएंगे। तो परमात्मा प्रेम से स्वयं का श्रृंगार करना है। तो आइए हम इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम अपने मन का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ के मन का कम्युनिकेशन करें, जिसे मेडिटेशन कहा गया है। जिस मेडिटेशन के जरिए उस सुप्रीम लव की, उस हीलिंग एनर्जी को हम महसूस कर पाएंगे। 1 मिनट के लिए हम अपने अपने स्थान पर मन को और शरीर को स्थिर कर लें। अपने भीतर अपनी आत्म ज्योति को जगाइए। मस्तक के बीच मैं एक शाइनिंग स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, एक दिव्य ज्योति, चैतन्य शक्ति, आत्मा चमक रही हूं। मुझ आत्मा का पिता, परम पिता, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, जो कि परम धाम निवासी है, ब्रह्मलोक निवासी है, प्यार का सागर है। उस ओशन ऑफ लव से ऊपर से मुझ पर ऐसे पवित्र प्रेम की धाराएं मुझ तक प्रवाहित हो रही है। उस परमात्मा प्रेम की असीम लाइट की लहरें मुझ तक आ रही है और मैं उस प्रभु प्रेम की अनुकंपा को, परमात्मा प्रेम की इस हीलिंग एनर्जी को मैं अंतर आत्मा अपने में एब्सॉर्ब कर रही हूं। परमात्मा प्रेम की ये पवित्र शॉवर मुझ पर है। ये ट्रू लव के वाइब्स, ये अनकंडीशनल लव के ये डिवाइन लहरें मैं आत्मा जैसे आत्मसात कर रही हूं। मैं अंतर आत्मा अपने आप में बहुत सुख को, आनंद को महसूस कर रही हूं। परमात्मा प्यार की मैं अधिकारी हूं। उसके इस पवित्र प्रेम की छत्र छाया में हूं। उसकी ये डिवाइन लाइट मुझे एनर्जी दे रही है, जिससे मैं अपने आप में बहुत सेफ, सुरक्षित महसूस कर रही हूं। ओम शांति।
शांति।